आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हमें विश्वास की असली ताकत के बारे में बताती है। ये कहानी है पैगंबर इब्राहिम की, जिन्हें अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है कि जब हालात बिल्कुल नामुमकिन लगे तब भी अटूट यकीन क्या कर सकता है। तो ये कहानी हमें ले चलती है बहुत पुराने जमाने में, बेबीलोन की धरती पर। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां जालिम राजा नमरूद का राज था और लोग अपने ही हाथों से बनाए पत्थरों और मूर्तियों की पूजा करते थे। और नमरूद का घमंड, वो तो इतना बढ़ चुका था कि उसने खुद को ही खुदा कह डाला था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी दुनिया में जहां राजा ही भगवान बना बैठा हो और पूरी की पूरी कौम आंखें मूंद कर उसी की पूजा कर रहे हो, वहां एक अकेला लड़का, जी हाँ, सिर्फ एक लड़का पूरे साम्राज्य के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता था। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, इब्राहिम के बचपन से। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए थे जहां शायद उनकी किस्मत में ही लिखा था कि वो इस दुनिया को चुनौती देंगे। हुआ ये कि एक रात नमरूद ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक नई रोशनी निकली है जो सूरज और चांद दोनों को धुंधला कर रही है और कोई परछाई उसे उसके तख्त से खींचकर नीचे फेंक रही है। जब उसने ज्योतिषियों से इसका मतलब पूछा तो जवाब मिला कि एक नया धर्म उसके राज का अंत कर देगा। बस फिर क्या था, नमरूद डर गया और उसने एक भयानक हुक्म जारी कर दिया, शहर में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। कहते हैं कि इस जुल्म में करीब 1 लाख बच्चों की जान गई थी। और सोचिए, ठीक उन्हीं भयानक दिनों में इब्राहिम का जन्म होता है। उनकी माँ ने उन्हें बचाने के लिए शहर से बहुत दूर एक गुफा में जन्म दिया और वहीं छिपा दिया। लेकिन वो अकेले बिल्कुल नहीं थे। जब उनकी माँ वहाँ नहीं होती थी तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जिब्रील खुद उनकी देखभाल के लिए आते थे। उनकी उंगलियों से शहद, दूध और खजूर का रस बहता था, जिससे उस बच्चे की परवरिश हो रही थी। जब इब्राहिम गुफा से बाहर की दुनिया में आए तो उनका एक सफर शुरू हुआ, सच की खोज का। उन्होंने हर उस चीज पर सवाल उठाया जिसकी उनके लोग पूजा किया करते थे। रात को उन्होंने एक चमकता तारा देखा और सोचा, क्या ये मेरा रब हो सकता है? लेकिन वो तो डूब गया। फिर उन्होंने चांद को देखा जो उससे बड़ा और चमकदार था, पर सुबह होते होते वो भी गायब हो गया। आखिर में उन्होंने सबसे बड़े और ताकतवर सूरज को देखा, लेकिन शाम ढलते ही वो भी डूब गया। और बस इसी के साथ उनका यकीन पक्का हो गया। उन्होंने ऐलान किया कि इन डूबने और गायब हो जाने वाली चीजों की पूजा वो नहीं कर सकते। उन्होंने ये समझ लिया कि कोई एक ही ताकत है जो इन सबको चला रही है, एक सच्चा बनाने वाला। और उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं उन सब से आजाद हूँ जिनकी तुम पूजा करते हो। मैंने तो अपना चेहरा सिर्फ उसी एक की तरफ कर लिया है जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया है। तो अब वो वक्त आ गया था जब इब्राहिम अपने लोगों के धर्म के खिलाफ खुलकर खड़े होने वाले थे। अब सिर्फ बातों का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय था। और उन्होंने शुरुआत की अपने ही घर से, अपने पिता आजर से, जो कोई और नहीं बल्कि नमरूद के लिए मूर्तियां बनाने वाले सबसे बड़े कारीगर थे। उन्होंने बड़े अदब से पूछा, अब्बा, आप ऐसी चीज़ों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुन सकती हैं ना देख सकती हैं? लेकिन जवाब में प्यार नहीं मिला बल्कि गुस्सा मिला। उनके पिता ने उन्हें पत्थरों से मारने तक की धमकी डाली। लेकिन इब्राहिम रुकने वाले नहीं थे। उन्हें एक मौका मिला। शहर में एक बहुत बड़ा त्योहार था और सारे लोग जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। इब्राहिम ने बस इतना कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और वो वहीं रुक गए। दरअसल वो अपने अगले बड़े कदम के लिए तैयारी कर रहे थे। जैसे ही शहर सूना हुआ, इब्राहिम सीधे मंदिर में पहुंचे। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारी मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिवाय एक के, जो उन सब में सबसे बड़ी मूर्ति थी। उसे उन्होंने छुआ तक नहीं बल्कि वो कुल्हाड़ी उसी बड़ी मूर्ति की गर्दन पर लटका दी। जब लोग वापस आए और अपनी भगवानों का ये हाल देखा तो गुस्से से पागल हो गए। उनका शक सीधा इब्राहिम पर गया। उन्होंने पूछा, क्या ये तुमने किया है? इब्राहिम ने बहुत शांति से जवाब दिया, मैंने नहीं, शायद इस सबसे बड़े वाले ने किया होगा। इनसे ही पूछ लो अगर ये बोल सकते हैं तो। सोचिए, एक ही जवाब में उन्होंने लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उनके ये भगवान कितने बेबस हैं। अब ये बात सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही। ये खबर पहुंची सीधे नमरूद के महल में। अब ये लड़ाई एक लड़के और शहर वालों के बीच नहीं थी। अब तो ये सीधी टक्कर थी एक इंसान और एक ऐसे बादशाह के बीच जो खुद को खुदा कहता था। नमरूद के दरबार में भी इब्राहिम का सर झुका नहीं। नमरूद ने पूछा, कौन है तुम्हारा रब? इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत भी।
ये सुनकर नमरूद हंस पड़ा। अपने घमंड में उसने क्या किया, एक कैदी को मौत की सजा दी और दूसरे को आजाद कर दिया और बोला, ये तो मैं भी करता हूँ। इब्राहिम ने उसकी इस बचकानी दलील पर बहस नहीं की। उन्होंने एक ऐसा सवाल दागा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन्होंने कहा, मेरा अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तुम में इतनी ही ताकत है तो तुम उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। और बस पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नमरूद, जो खुद को भगवान कहता था, हक्का बक्का रह गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी ही चाल में हार चुका था और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। लेकिन एक हारा हुआ बादशाह, खासकर वो जो खुद को भगवान मानता हो, अपनी हार कभी नहीं मानता। जब दलीलें खत्म हो गईं, तो जुल्म शुरू हुआ। नमरूद ने इब्राहिम के लिए एक ऐसी सजा चुनी जो इतिहास में पहले कभी नहीं दी गई थी। हुक्म हुआ कि इब्राहिम को जिंदा जला दिया जाए। लेकिन ये कोई मामूली आग नहीं थी। पूरे 1 महीने तक शहर के लोग लकड़ियां जमा करते रहे। ये सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं था, ये उस कौम की नफरत का एक पहाड़ था जो एक लड़के के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि कोई उसके पास तक नहीं जा सकता था। तो फिर इब्राहिम को उसमें फेंका कैसे जाए? इसके लिए कहते हैं कि इंसान के इतिहास में पहली बार एक कैटापुल्ट यानी गुलेल बनाई गई, एक विशाल मशीन जिसका सिर्फ एक ही काम था, इब्राहिम को उस आग के समंदर में फेंकना। जब इब्राहिम को उस गुलेल पर बांधा गया तो फरिश्तों ने आकर मदद की पेशकश की, लेकिन इब्राहिम ने सबको मना कर दिया। और जब उन्हें आग की तरफ फेंका जा रहा था, तब उनके लबों पर बस एक ही बात थी, जिसका मतलब है, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो सबसे अच्छा संभालने वाला है। एक पल के लिए सोचिए, इब्राहिम हवा में है और नीचे आग का दहकता हुआ समंदर है। जमीन और आसमान मानो थम से गए थे। वो कुछ लम्हे एक अंतहीन इंतजार जैसे थे। और फिर अल्लाह का हुक्म आया सीधा आग को, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। बस इस एक हुक्म ने आग की फितरत ही बदल दी। वो आग जो इतनी गर्म थी कि ऊपर से गुजरते परिंदों को भी जला रही थी, वो इब्राहिम के लिए एक ठंडी और महफूज जगह बन गई। जब आग बुझी तो लोगों ने देखा कि इब्राहिम बिल्कुल सही सलामत बैठे हैं। आग ने उन्हें छुआ तक नहीं था, बस उनकी जंजीरें जली थी। ये नज़ारा पूरे बेबीलोन के लिए एक सदमे जैसा था और यहीं से उस विरासत की शुरुआत हुई जो आज तक दुनिया को रास्ता दिखा रही है। तो इब्राहिम की कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले अटूट विश्वास, यानी मौत के सामने भी अपने रब पर पूरा यकीन। फिर सीखते हैं तवक्कुल, अल्लाह पर ऐसा भरोसा कि जब फरिश्ते भी मदद के लिए आए तो आप कहें, नहीं, मेरा अल्लाह काफ़ी है। हम सीखते हैं कि झूठे रीति रिवाजों और भगवानों को चुनौती देने के लिए हिम्मत चाहिए। और आखिर में ये कि सच के रास्ते पर टिके रहना कितना ज़रूरी है, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुनिया की सारी ताकत, सारा सिस्टम आपके खिलाफ हो, तो उस वक्त ईमान रखने का, यकीन रखने का असल मतलब क्या होता है। ये सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये तो विश्वास की ताकत पर एक ऐसा सबक है जो हर जमाने के लिए है।